जय श्री राम दोस्तों। मैं विनोद शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, यानी सीएसएस के बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सीएसएस, यानी सीएसएस क्या होता है। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी सीएसएस की हमारी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS is optional, but it converts an off-looking HTML page or a web page into a beautiful responsive page or a web page। यानी CSS कुछ नहीं है। CSS बस हमारे किसी भी HTML डॉक्यूमेंट या HTML पेज या किसी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने का काम करता है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि HTML क्या होता है। HTML होता है हमारा जो हमारे किसी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है। यानी किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए तो हम HTML का प्रयोग करते हैं, और उसको सुंदर बनाने के लिए हम CSS का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारा कोई घर बनाना है, तो घर की जो चार दीवारी होगी वो तो हमारी HTML द्वारा बनाई जाएंगी, और अगर हमें उस घर को सुंदर बनाना है, जैसे उस पर पेंट करना है, उसमें कुछ सामान रखना है, तो वो सब CSS के द्वारा किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम CSS, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो आइए अब देखते हैं हम वाई लर्न CSS, यानी हम CSS को क्यों पढ़ते हैं। CSS इज अ वेरी डिमांडिंग स्किल इन वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट के अंदर CSS हमारा बहुत ही डिमांडिंग स्किल है। यानी ये हमको आना ही चाहिए कि अगर हमें वेब डेवलपमेंट में के फील्ड में जाना है तो हमें CSS आना ही चाहिए। इफ़ यू आर एबल टू मास्टर CSS, देन यू आर कस्टमाइज योर वेबसाइट और वेब पेज एज यू लाइक। अगर आप CSS के अंदर मास्टर हासिल कर लेते हैं या आपको CSS अच्छी तरह चलानी आती है, तो आप अपने वेब पेज या वेबसाइट को अपनी मर्जी से कस्टमाइज, यानी अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, या उसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इसीलिए हमको CSS आनी चाहिए। ये हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ही डिमांडिंग स्किल है, जिसको हमें आना ही चाहिए। तो अब देखते हैं हम CSS के अंदर हम मेन टैग कौन सा टैग यूज़ करते हैं। आपको पता ही है HTML हमारा टैग्स के अंदर चलता है, तो उसमें HTML में टैग होते हैं बॉडी, हेड, HTML, ये सब मेन टैग होते हैं। और CSS के लिए अंदर जो हमारा मेन टैग होता है वो होता है हमारा स्टाइल टैग। इन CSS cascading style sheet, we use style tag as a main tag. This style tag is used with every tag as an attribute। यानी CSS के अंदर हम स्टाइल टैग को सबसे मेन यूज करते हैं, और ये हमारे HTML के अंदर जितने भी टैग होते हैं उनके साथ एट्रीब्यूट के रूप में लगता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट वे होते हैं जो हमारे टैग के साथ यूज किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। जैसे हमें बॉडी के साथ CSS को यूज करना है तो हम टैग लगाएंगे बॉडी स्टाइल। फिर मान लीजिए हमें हेडिंग 1 के साथ स्टाइल टैग को यूज करना है तो लिखेंगे हम H1 स्टाइल। और मान लीजिए हमें पैराग्राफ के साथ CSS का यूज करना है तो हम लिखेंगे P स्टाइल। इसी तरह हम और भी कई सारे स्टाइल टैग को यूज कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पर मैं आपको CSS के फर्स्ट वेब पेज की कोडिंग करना सिखाऊंगा। तो नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने स्टार्ट मेन्यू पर। स्टार्ट मेन्यू पर जाने के बाद हम टाइप करेंगे नोटपैड। देखिए जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा नोटपैड एप्लीकेशन आ चुका है। इसको कर लेते हैं हम ओपन। अब इसको ओपन होने के बाद हम अब इसमें लिखेंगे अपना सबसे पहला बेसिक टैग, जो कि होता है हमारा HTML। आपको बता ही चुका हूँ कि हमारे HTML वेब पेज के अंदर ही हम CSS की कोडिंग करेंगे, क्योंकि HTML हमारा बेसिक होता है, ये हमें यूज करना ही पड़ेगा। इसके अंदर ही हम CSS की कोडिंग को करेंगे। तो चल सबसे पहला बेसिक टैग लगाया हमने HTML।
उसके बाद हम टैग लगाएंगे हेड। हेड टैग के बाद हम टैग लगाएंगे टाइटल। टाइटल के अंदर हम लिखते हैं अपना टाइटल। टाइटल मान लीजिए हम लिखते हैं अपना आज वेब वेब पेज बाय CSS। फिर हम टाइटल टैग को कर देंगे बंद। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश सॉरी एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टाइटल। और हेड टैग को अब कर देंगे हम बंद। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश हेड। उसके बाद हम शुरुआत स्टार्ट करेंगे अपना सबसे बेसिक टैग जो कि होता है हमारा बॉडी टैग। ये हमारे यूजर को विजिबल होगा। जो भी हम बॉडी टैग के अंदर करेंगे वो हमारा यूजर को विजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं एंगुलर ब्रैकेट बॉडी। अब मैंने आपको क्या बताया था, CSS का बेसिक टैग या मेन टैग होता है हमारा स्टाइल टैग, जो कि हमें हमारा एक एट्रीब्यूट का काम करता है, जो हमारे मेन एलिमेंट मेन टैग के साथ एट्रीब्यूट का काम करेगा। तो बॉडी के साथ हम लिखेंगे स्टाइल, देंगे इक्वल टू, लगाएंगे डबल कोट्स। इस बार मान लीजिए हमें अपने बॉडी में जो हमारा वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर रखना है ब्लू। तो हम लिखते हैं अब बैकग्राउंड, देंगे स्लैश या फिर लिखेंगे हम कलर। कलर की स्पेलिंग यहाँ पर होती है COLOR, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बैकग्राउंड कलर के बाद हम इस बैकग्राउंड कलर को कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए HTML में दे देते इक्वल टू, यहाँ पर हम लगाएंगे कोलन। कोलन देखिए, कोलन होता है हमारे दो डॉट्स जो कि होते हैं ऊपर नीचे लिखे हुए, तो इसी को बोलते हैं हम कोलन। अब मान लीजिए हमें बैकग्राउंड में कलर देना है ब्लू, कर देंगे डबल कोट्स को बंद, फिर करेंगे एंगुलर ब्रैकेट को बंद। अब मान लीजिए बॉडी में ही हमें कुछ हेडिंग देनी है, उसके लिए हम टैग लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट H1, और इसके साथ भी हमें एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा स्टाइल, क्योंकि हम CSS के अंदर कोडिंग कर रहे हैं। इक्वल टू, अब मान लीजिए हमें अपनी हेडिंग को कलर देना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले H1 इस स्टाइल के बाद लगाएंगे इक्वल टू, फिर लगाएंगे डबल कोट्स, और अब हम देंगे कलर। कलर की स्पेलिंग COLOR, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लगाएंगे हम कोलन, और मान लीजिए हमें अपनी हेडिंग को कलर देना है ग्रीन, और फिर डबल कोट्स को कर देंगे बंद, फिर एंगुलर ब्रैकेट को करेंगे बंद। मान लीजिए हमें हेडिंग देनी है गुड इवनिंग, और फिर अपने हेडिंग टैग को करवा देंगे बंद। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश H1 और एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। मान लीजिए हमें अपने बॉडी टैग के अंदर यही करना था, हमें अपने बैकग्राउंड कलर को रखना था और अपनी एक हेडिंग देनी थी, बस हमें यही करना था। अब हम अपने बॉडी टैग को कर देंगे बंद। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश बॉडी, फिर सबसे लास्ट में हम बंद करेंगे अपना HTML टैग को। HTML टैग को भी बंद करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश HTML। तो अब हमारी CSS के फर्स्ट वेब पेज की कोडिंग पूरी हो चुकी है। अब इसको करा देते हैं हम सेव। सेव कराने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। देखिए सेव एज आ गया। अब मान लीजिए हमें इसको डेस्कटॉप पर सेव कराना है, और नाम इसको देना है हमें CSS,
और इसमें एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा हमें .html ना कि .css, क्योंकि ये फाइल हमारी HTML वेब पेज ही है। तो इसमें CSS बस काम करता है हमारा कलर देने का या किसी भी एलिमेंट्स को इंसर्ट कराने का। तो इसको हमने नाम दिया CSS और इसमें हम एक्सटेंशन लगाएंगे .html। फिर करा देंगे हम इसको सेव। तो अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा, जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारा CSS नाम का फोल्डर बन के आ चुका है। इसको ओपन करने के लिए इसको करेंगे हम सबसे पहले सिलेक्ट, फिर इस पे करेंगे हम राइट क्लिक, फिर जाएंगे ओपन विद में और इसमें ओपन विद में जाके हम इसको ओपन कर देंगे गूगल क्रोम के अंदर। तो अब ये गूगल क्रोम, तो देखिए हमारा वेब पेज गूगल क्रोम के अंदर खुल चुका है। तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या डाला था, ब्लू, और हमने हेडिंग 1 क्या लिखी थी, गुड इवनिंग, जो कि हमारी ये लिखी हुई आ चुकी है। ये हमको कलर हमने इसका ग्रीन लिया था। मान लीजिए इसका कलर हमको चेंज करना है, तो हम जाते हैं अपने कोडिंग के अंदर। कोडिंग में जाकर ग्रीन की जगह हम कर देते हैं इस बार रेड। तो फिर इसको करा देंगे सेव Ctrl+S से। तब हम दोबारा जाते हैं गूगल क्रोम के अंदर और गूगल क्रोम के अंदर जाके हम इसको करा देंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमारा अभी भी गुड इवनिंग हमारा ग्रीन कलर के अंदर ही आ रहा है। अब हमने अपनी कोडिंग में चेंज कर दिया है। अगर हम इसको अब रिफ्रेश कराएंगे तो देखिए हमारा गुड इवनिंग रेड कलर का हो चुका है। अब मान लीजिए अपना एक गुड इवनिंग हमें सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए चलते हैं अपनी कोडिंग के अंदर। कोडिंग में जाकर H1 स्टाइल के स्टार्टिंग में हम लिख देंगे सेंटर टैग को। सेंटर टैग को लिखने के लिए एंगुलर ब्रैकेट सेंटर और एंगुलर ब्रैकेट को करा देंगे बंद। अब सेंटर टैग का हमें क्लोजिंग टैग भी लगाना पड़ेगा, जिसको हम लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट स्लैश सेंटर और एंगुलर ब्रैकेट को करा देंगे बंद। इसको करा देते हैं हम सेव। दोबारा से चल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स में और फैमिली मेम्बर्स के पास शेयर भी करें। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं आगे आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।